हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैंने अपना ब्लॉग जो है ना सुबह का पूजा पाठ से शुरू किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूजा पाठ मेरा यहाँ पे हो चुका है और अब हम जाएंगे मम्मी के साथ मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे, यही है मेरी मम्मी। तो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों से मिलवा रही हूँ अपने फैमिली से। क्या है ना कि मेरे भाई बहन लोग हैं तो कभी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, फिर कभी ट्यूशन रहता है तो मैं मिलवा नहीं पाती हूँ। और फिर मम्मी का भी पूजा पाठ रहता है, मम्मी भी अपना काम में बिजी रहती है, इसी वजह से तो मम्मी से बोले कि आप पूजा करने के लिए जाएंगे तो किसी भी तरह आप लोगों से मिलवा ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम और मम्मी मेरी जो है ना, तो मम्मी का नवरात्रा है और यहाँ पे देख लीजिए बाबू भी आई है। तो ये ना इतना परेशान करने लगी है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी नवरात्रि करती है तो बस मम्मी के साथ हम आए थे आज पूजा करने के लिए। तो आज तो लेट हो गई थी पूजा पाठ करने में, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ पे पूजा भी जो मंदिर का है ना वो पूजा भी चालू हो चुका था। तो बस और यहाँ पे देख लीजिए इस बदमाश को, ये इसका मामा अगर हाथ छू रहा था ना तो ये छूने नहीं दे रही थी, और हम लेके आ रहे थे तो ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे जब हम पूजा पाठ करके आए ना, तो यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ता में बन रहा है यहाँ पराठा और भुंजिया। तो आप सोच रहे होंगे ना कि हम कहाँ पे ये नाश्ता बना रहे हैं, किचन में क्यों नहीं बना रहे हैं। तो पता है आपको, हम बताए थे कि गांव में है ना लाइट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम ना ये जो गैस है ना तो वो हम छत पे बोले मेरी सिस्टर को करने के लिए, ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ भी घर पे बने तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। क्योंकि नीचे पता है अंधेरा भी हो जाता था ना, तो मोबाइल वगैरह जला के या इमरजेंसी लाइट जो होती है ना तो वही जला के खाना वगैरह बन जाता था। बट हमारा जो है ना कि अगर हम कुछ वीडियो शूट करना चाहते थे तो वो दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि पूरा अंधेरा आ जाता था। इसीलिए हम नीचे से ऊपर गैस को करवाएं, सिर्फ गैस करवाएं और जो जो हमको ज़रूरत पड़ता है ना तो बस वही। तो यहाँ पे बस नाश्ता बना ली थी और यहाँ पे हम दोनों बहनों का हो रहा था नाश्ता। हम ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ खाते हैं और मायके में अपने बहन के साथ। मुझे अकेला खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम किसी के साथ ही खाते हैं और अच्छा नहीं लगता अकेले बैठ के खाने में। और आराध्या के नाना जी यहाँ पे सिलेट और पेंसिल ला के दिए हुए थे। तो ये देखिए आप पढ़ाई कर रही थी। और फिर ना हम जितने भी कपड़े वगैरह था ना तो क्या ना हम जल्दी से चले गए थे नहा धोवा के पूजा पाठ करने के लिए। और कपड़ा तो हम रह गया था, क्योंकि रहता नहीं, साथ ही हम धो ही लेते थे। बट ना मम्मी का है ना, मम्मी भी साथ ही नहा रही थी तो मम्मी क्या है ना इतना सारा कपड़ा लेके बैठ गई थी सबका। तो मम्मी मेरा भी कपड़ा वगैरह धो देती, ये नहीं कि मतलब। तो मम्मी को ज़बरदस्ती बोले कि नहीं हम धो लेंगे, तो मम्मी ना बैठ गई थी धोने के लिए। और नवरात्रि का शरीर है तो अभी भूखे प्यास उतना रहती है, तो हम ज़बरदस्ती मम्मी को बोले नहीं मतलब छोड़ दीजिए, हम इतना सा मेरे लिए काफ़ी हम कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद नाश्ता पानी हो गया था। उसके बाद यहाँ सारे जितने भी कपड़े थे ना हम धो लिए थे। तो इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कल है ना, यहाँ पे कुआं में ही कल लगा हुआ है हमारे जो मायके है। तो साइड में बाथरूम पड़ता है, वहाँ पे नहा धोआ सकते हैं और यहाँ पे जो है ना तो कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो और बगल में छोटा सा देख सकते हैं तो वो पूजा रूम था। तो अभी वहाँ पे खैर पूजा नहीं होती है, तो अभी वहाँ पे स्थापित नहीं किए गए हैं भगवान जी को। और हम आ गए थे छत पे। तो यहाँ पे छत पे कपड़ा दे रहे थे, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है। पता है पाँव इतने जल रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा पाँव पूरा छक छक पैर में लग रहा था। धूप का जो गर्माहट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे ना हम बना रहे थे दोपहर का खाना। कुछ खाना बन चुका था, कुछ बना रहे थे, तो हम सोचे थोड़ा बहुत आप लोगों से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा चावल और एक दो सब्जी बन गई थी और यहाँ पे भी बन रही है। तो यहाँ पे एक तरफ दाल बना रहे थे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम बैगन का भाजा। तो यहाँ पे बाबू, पता है बाबू तो जब से यहाँ पे आई है ना तो किसी को मतलब किसी के साथ रहना नहीं पसंद करती है, क्योंकि अभी पहचानती नहीं है ना तो भूल जाती है। मतलब 3-4 कितना अच्छा, मतलब 6-7 महीने के बाद हम यहाँ आए ना, तो इसी वजह से। तो बच्चे हैं ना तो किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन समय के साथ सबको पहचानने लग जाएगी। अभी 1-2 दिन से रहेगी ना तो सबको पहचानने लग जाएगी। और फिर यहाँ पे मेरा दाल एक तरफ और इधर आप देख सकते हैं चावल वगैरह बन गया था। यहाँ पे बस बैगन की सब्जी बची हुई थी, तो वही बैगन का सब्जी बना रहे थे। बहुत बड़ा बैगन था तो हम बीच से ना काट काट के छोटा कर लिए थे। तो बस यहाँ पे मेरा जो बैगन है वही तल रहे थे। तो बस इसी तरह करके हम सारे बैगन को तल लेंगे।
तो एक बार हम तल लिए थे और थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी साथ हम तल लेंगे। तो बस इसी तरह के फ्राई कर लिए थे। और अभी तो बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा था, बस इसमें सिर्फ हम मिर्ची डाले थे पीस कर और थोड़ा सा नमक हल्दी डाले थे, मतलब स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे देख लीजिए मेरा खाना बिल्कुल भी रेडी है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग तो ब्लॉग एंजॉय कर ही रहे हैं। तो अभी एकदम शाम का टाइम हो रहा है, शाम का 5 बज रहा है। तो अभी हम ऐसे ही मतलब खाना पीना खाने के बाद रेस्ट कर रहे थे, तो हम सोचे थोड़ा सा आज आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया और क्या आप लोगों से बस बातें करने लगी। तो कितना मतलब अच्छा लगता है ना, मायके जो होती है मतलब कि एक सुकून सा वाला जगह होता है। जब शादी के बाद हम ससुराल जाते हैं तो एक ऐसा जगह मायके ही है जो हम आने के बाद सारा दुख सुख मतलब जो भी होता है हर चीज़ को भूल जाते हैं और जिस तरह हम पहले जीते थे बस उस अंदाज में जीने लगते हैं। कोई रोक टोक नहीं, मतलब कोई होता है ना कि कोई भी चीज़ नहीं, हर चीज़ अपना मन का, कितना अच्छा लगता है। और एक तो जब हम लोग मतलब ससुराल से आते तो तभी जब हम अपने साथ बैग लेके आते, वही बैग हर हमेशा एहसास कराती है कि हम यहाँ कुछ दिनों की मेहमान बन के आए हैं। उस बैग से ही काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एहसास होती रहती है, क्योंकि हम साथ जो बैग लेके आए हैं तो बस वही याद दिलाती है कि हम बस यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हैं और बस कुछ दिनों में चले भी जाएंगे। और सच में एक मायके ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम खुल के हंस सकते हैं, खुल के रो सकते हैं या खुल के अपने दिल की बातें कर सकते हैं अपनी फैमिली से। बहुत सारी बातें जो होती है, मतलब सच में मायके ना बहुत हर औरत के लिए, जब शादी के बाद वो अपने मायके जाती होगी तो मेरी तरह ही खुश रहती होगी। बहुत ऐसी बातें हैं। तो सच में मायके ना एक सुकून सी वाली जगह है, लेकिन जैसी रीति भगवान ने बनाई है कि अपने घर को पराया करना पड़ता है और पराए घर को अपना मानना पड़ता है। और ये तो सबको मानना पड़ता है, मुझे ही नहीं, सिर्फ दुनिया की हर वो बेटी हर वो लड़की को अपनाना ही पड़ता है। चाहे जैसे भी वो अपनाए, चाहे हंस के अपनाए, चाहे रो के अपनाना ही पड़ता है। हर माँ बाप की बेटी जो होती है तो बढ़िया ही होती है, लेकिन जब शादी के बाद पता नहीं होता है उस माँ बाप को, और वो बेटी भी नहीं चाहती है कि मेरी मम्मी पापा को दुख हो, तो वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मायके ही है ऐसा जगह जहाँ कि हम हर चीज़ दुख सुख भूल जाते हैं और अपने पहले की तरह जीने लगते हैं। तो ऐसा बस कुछ दिनों के लिए ही होता है, फिर तो हमको जाना वहीं होता है जहाँ से हम आए हुए होते हैं। तो चलो कोई नहीं, तो बस बहुत सारी बातें होती है ऐसी। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भी खेल कूद के आ चुकी है, ये भी यहीं पे, इसका भी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और आप लोग कहते हैं ना कि मतलब दीदी आपकी कितने सिस्टर हैं, कितने ब्रदर हैं? तो मेरे 4 सिस्टर में 4 बहन हैं। और मतलब 4 बहन क्या, मतलब सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरे बाद 3 बहनें हैं। तो हम लोग चारों मिला के 4 बहनें हैं और 2 भाई है। तो बस मेरा फैमिली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन होता है ना कि भाई के वजह से थोड़ा जो हमारा फैमिली है ना, भाई के वजह से ही इतना हो गया, बढ़ गया, मतलब समझो तो गांव है ना, तो गांव में पता है मतलब ये नहीं कि बेटी है तो बस उसी को अपनाना पड़ता है। तो होता है ना कि अपने को जो ठीक लगता है वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना कुछ होते हैं कि आस पड़ोस बोलने लगते हैं ना कि मतलब बेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो गांव से है ना तो उसको पता होगा। तो इसी के लिए हम लोगों का फैमिली थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ये देखिए बदमाशी कितना कर रही है। तो इसे हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। क्या हो बेटा? क्यों कुटो कुटो करेगी? देखिए कुटो कुटो। अच्छा फ्लैन किसी दे दो, हाय कर दो तो, हाय हाय। अच्छा टाटा कर दो, टाटा। अब से करता है टाटा, गंदी लड़की। अरे बाप, तुम गाड़ी भी चलाने सीख गई? देखिए यहाँ के क्या क्या सीख गई। तो बस ये सारी और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग आए थे भागवत कथा सुनने के लिए। तो
तो मायके में आज का दिन मेरा कुछ इसी तरह से निकला। बस आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, अपने फैमिली को भी खुश रखिए।